हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैष्णी पांड्या और हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लास 12th का सेशन बिजनेस स्टडीज पार्ट 1 प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं और जब ये फिनिश हो जाएगा तो हम आपका पार्ट 2 भी लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने जा रहे हैं। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा मैनेजमेंट क्यों, बिजनेस स्टडीज नाम है हमारे सब्जेक्ट का और हम मैनेजमेंट क्यों पढ़ रहे हैं, हमें मैनेजमेंट की क्या जरूरत है। तो बेटा, मैनेजर बनने के लिए चीजों को किस तरीके से हमें मैनेज करना है ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। एक अच्छे मैनेजर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में कई तरीके के काम होते हैं, उन सब वर्क को उस एक मैनेजर को ही मैनेज करना होता है। ओके, तो इसीलिए हमें मैनेजमेंट काफी अच्छे से और डिटेल में पढ़ना है और पूरी पूरी बुक है जो हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट आपका है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमारा फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपके लिए इमेज रखी हूँ। देखिए यहाँ पे एक पर्सन है और उसने कितने डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हैं, उसको हर चीज को मैनेज करना है, उसने सब चीज को मैनेज करना है। देखो इस एक मैनेजर के सर पे कितने हाथ आ गए हैं, इस एक पर्सन के पास कितने ढेर सारे हाथ आ गए हैं। इट मीन्स इतने ढेर सारे हैंड्स का मतलब है कि इतना ढेर सारा काम एक टाइम पे करना होता है। तो अगर वो चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज करना नहीं जानेगा तो सब क्या होगा, सब हौच पौच हो जाएगा और कोई भी काम कंप्लीट ढंग से नहीं हो पाएगा। क्लियर है? और अगर अभी नहीं क्लियर है तो जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जाइएगा वैसे वैसे चीजें क्लियर होती जाएंगी। ओके, तो देखते हैं मैनेजमेंट क्या होता है। सबसे पहले मैनेजमेंट की एक छोटी सी डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं, ठीक है। Management is essential for all organization, big or small, profit or non-profit, service or manufacturing. Management is necessary so that individual make their best contribution towards group objective. तो सबसे पहले जिन लोगों के मन में बहुत ज्यादा ये कंफ्यूजन रहती है कि मैनेजमेंट तो सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनको जरूरत होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपने घर में एक छोटा सा फंक्शन भी कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। एक अच्छा मैनेजमेंट होता है अगर आप चीजों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हो तो काम आपका बहुत अच्छे से, आपकी पार्टी बहुत अच्छे से होती है ना। और वहीं पे अगर आपने चीजों को मैनेज नहीं किया तो सब जो है प्रॉब्लम आ जाएगी। आपको पता ही नहीं, अरे मैंने केक का तो ऑर्डर ही नहीं दिया था, अरे कैंडल्स तो आई नहीं है, अरे डेकोरेशन वाले डेकोरेट नहीं किया है, गेस्ट आ गए, अरे उनको नहीं बुलाया, उनको नहीं बुलाया, काफी चीजें प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अगर हम छोटे से एक बर्थडे पार्टी भी ऑर्गेनाइज करते हैं ना तो वहां पे भी हमें एक अच्छे मैनेजमेंट की जरूरत होती है। वहां पे भी हमें देखना होता है, गेस्ट की लिस्ट बनानी होती है एंड एवरीथिंग, जो अभी आगे चल के मैं एग्जाम्पल्स के साथ आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अभी सबसे ज्यादा जरूरी जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो ये समझना है कि मैनेजमेंट चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे हमारा मेन एम प्रॉफिट मेकिंग नहीं है वहां पे भी, सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है, हर जगह हमें एक अच्छे मैनेजमेंट की जरूरत होती है। ओके, तो बिना चीजों को अच्छे से मैनेज किए हुए हम अपने आप को आगे बढ़ा नहीं सकते, अपने काम को आगे बढ़ा नहीं सकते। ये आप अपने डे टू डे नॉर्मल लाइफ से जोड़ के पढ़ना कि आपको हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत होती है। घर में भी मम्मा है, मॉर्निंग में उठती हैं और 5 o'clock को 6 o'clock को अगर अपना अलार्म लगा के नहीं उठ पाती हैं तो आप लोग भी स्कूल के लिए लेट होते हो, पापा भी ऑफिस के लिए लेट होते हैं, मदर भी अपने ऑफिस के लिए लेट होती है, तो सब कुछ एक टाइम से सब लेट होता जाता है। तो इसीलिए चीजों को शुरू से मैनेज करके चला जाता है। ओके, तो मैनेजमेंट में यहाँ पे मैंने आपको बर्थडे पार्टी का एक एग्जाम्पल देने का सोचा था। तो ये आपकी सिस्टर है मान लीजिए, अब सिस्टर को चाहिए बहुत अच्छा सा एक प्रिंसेस वाला केक। ओके, प्रिंसेस वाला केक भी चाहिए, सिस्टर को चाहिए ड्रेस भी, और क्या चाहिए सिस्टर को, एक पार्टी भी ऑर्गेनाइज करनी है जिसमें ढेर सारे उसके गेस्ट आएंगे, फ्रेंड्स आएंगे। ओके,
और क्या होना चाहिए, सुंदर सी एक अच्छी सी डेकोरेशन भी होनी चाहिए। और आपको अपने डिनर का भी इंतजाम करना होगा, जो लोग आएंगे क्या क्या खाना कैसे करना है, फिर उनके बैठने उठने का पूरा इंतजाम करना होगा, टेंट वगैरह का इंतजाम करना होगा, सब कुछ ये सब चीजें देखनी होंगी। अब इतना ढेर सारा काम है, अगर इन सब चीजों को आप अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाओगे तो सिस्टर का बर्थडे नहीं सेलिब्रेट हो पाएगा। और हो सकता है 4 फ्रेंड्स को मिला के बुला के आप घर में कर भी लो, तो भैया तब भी तो आपको खाना तो देखना पड़ेगा, शाम को क्या क्या खाने में बनेगा, केक के लिए ऑर्डर तो देना पड़ेगा, सिस्टर की ड्रेस लानी पड़ेगी, है ना। तो ये सब छोटे छोटे काम अगर आप छोटे लेवल पे भी बर्थडे करोगे तब भी आपको मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट हमारा हर स्टेज पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है, हर जगह बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो एक अच्छा मैनेजमेंट करना हम सबको आना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट की एक छोटी सी डेफिनेशन है, वो देखिए, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली। मैनेजमेंट को क्या बोला है इन्होंने, मैनेजमेंट को एक प्रोसेस बोला है, और क्या बोला है, गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ, हम अपने काम को कर पाए, और किस एम से कर पाए, वो काम हमारा होना चाहिए इफेक्टिवली और इफिशियंटली। ओके, तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक काम को हमें करना है और किस तरीके से करना है, एक प्रोसेस से हमें होके गुजरना है। ओके, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से होके गुजरना है और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। और कैसे अचीव करना है, इफेक्टिवली अचीव करना है और इफिशियंटली अचीव करना है। हमारा 2 ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इफेक्टिवली और इफिशियंटली। अब हम इस टर्म को बहुत अच्छे से आगे चल के समझते हैं, ये क्या है, इफेक्टिवली और इफिशियंटली। ओके, तो कॉन्सेप्ट है, देखिए पहले, मैनेजमेंट एम्स एट गाइडिंग देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। देखिए कॉमन ऑब्जेक्टिव क्यों यहाँ पे यूज हो रहा है वर्ड, या ग्रुप ऑब्जेक्टिव क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि देखिए कोई पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है, हम सब एक ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए वर्क कर रहे हैं, हम सब भले अलग अलग एम से आए हों, हमारा मोटिव अलग हो आने का, लेकिन जब हम ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं तो हमारा एक एम होता है, उस एम को अचीव करने के लिए जो है वर्क करते हैं। और अगर ऑर्गेनाइजेशन का एम अचीव हो पाएगा तभी हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो पाएंगे। तो ग्रुप गोल, ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, ये टर्म्स इसीलिए यूज होते हैं। कई ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनको इतना टर्नओवर चाहिए होता है इस ईयर, तो हम उस टर्नओवर को अचीव करने के लिए हम सब एक ही तरह से काम करते हैं, एक ही ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करते हैं। तो उसी ऑब्जेक्टिव को, ऑर्गेनाइजेशन के उसी ऑब्जेक्टिव्स को हम कॉमन ऑब्जेक्टिव का नाम दे रहे हैं। ओके, a goal does management has to see that tasks are completed and goals are achieved, that is effectiveness with the least amount of resources at a minimum cost efficient। देखिए इसको मैं अगर आपको एक और स्लाइड में समझाऊं, ये पहले आप समझिए, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला आपका है प्रोसेस, दूसरा इफेक्टिवनेस और तीसरा है इफिशियंसी। तो प्रोसेस को अगर हम सिंपली समझे तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है आपका, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस एज इट इज इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। कुछ इंटर रिलेटेड फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट में जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, जिसके बिना पहले का काम नहीं चलता और पहले के बिना दूसरे का काम नहीं चलता है। उस प्रोसेस को हम मैनेजमेंट का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे हमारे जो है मैनेजमेंट के प्रोसेस हैं। ठीक है, अगर ये सारा जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आप अभी पढ़ रहे हो, इसका पूरा पूरा चैप्टर अभी आगे हम पूरे डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन तब पर भी अभी आपको समझाने के लिए मैं आपको बता दूं, प्लानिंग होता है जब हम किसी चीज को, ऑब्जेक्टिव को प्लान करते हैं, हमें किस तरीके से, क्या उद्देश्य लेके हमें आगे बढ़ना है, कैसे अचीव करना है, ऑर्गेनाइज करना, उन सब चीजों को सोचना और उनको किस तरीके से आगे बढ़ना है, लेके करना है,
उसके लिए होता है चीजों को किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करें, ठीक है। देन स्टाफिंग, किस किस तरीके के और कितने लोगों की जरूरत है, हमें उनको रिक्रूट करना है। फिर डायरेक्टिंग, अब उन लोगों को रिक्रूट कर दिया है तो डायरेक्टिंग में हमें उनको लीड करना होगा, लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरविजन, ये सारे टर्म्स आते हैं। इस तरीके से हमें उन्हें मोटिवेट करना है, उनको देखना है और उनको काम करवाना है, उनसे काम करवाना है। इसके बाद आता है आपका कंट्रोलिंग, जो काम हुआ है उसको देखना है कि क्या वो हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो उन सारे काम को सही करना, ठीक है। तो ये आपका होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्रोसेस यही है कि ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं। सबसे पहले प्लानिंग होगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये आपका मैनेजमेंट का एक प्रोसेस कहा जाता है। क्लियर है? इसके बाद आता है आपका इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। ओके, तो मैनेजमेंट हैज देयरफॉर has been defined as the process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently। तो मैनेजमेंट को क्या कहा गया है? प्रोसेस कहा गया है, जो हमने अभी पढ़ा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और उसके बाद उस ऑब्जेक्टिव्स को, उस गोल को कैसे हमें अचीव करना है, इफेक्टिवली अचीव करना है एंड एफिशिएंटली अचीव करना है। अब बहुत अच्छे से समझो बात क्या कही जा रही है, इफेक्टिवली और इफिशिएंटली, जो इतनी देर से मैं बोल रही हूं, ठीक है। तो इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, आपका इफेक्टिवली रिलेटेड होता है टाइम से। ओके, आपका जो इफेक्टिवली वर्ड है ये रिलेटेड है आपका टाइम से, और ये जो इफिशिएंटली है ये आपका है मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है। मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम आउटपुट। इफेक्टिवली का मतलब है हमें कोई चीज, हमें कोई काम करना है और टाइम पे करना है, हमें कोई काम करना है और टाइम पे करना है। मार्केट से हमें कोई ऑर्डर मिला है, मार्केट से हमें कोई ऑर्डर मिला है और वो ऑर्डर हमें आज के आज में कंप्लीट करना है, टुडे ओनली, ठीक है। हमें आज के आज में ये काम कंप्लीट करना है, तो ये काम आपका हो गया इफेक्टिवली। अगर आज के आज आपने ये काम करके दे दिया तो आप इफेक्टिव हो गए। ओके, एंड देन आपका इफिशिएंटली आता है। इफिशिएंटली में होता है आपने जो काम करा है उसमें आपको इफिशिएंट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में फटाफट काम करने के पीछे आप भूल गए, आपने खूब ढेर सारी जो है लाइट यूज कर ली, खूब ढेर सारे लेबर का यूज कर लिया, खूब ज्यादा आपने उनको पेमेंट कर दी, रॉ मटेरियल वेस्ट करा है, 4-4 बार आपने ट्रायल एंड एरर करके सामान यूज कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, तो ऐसे भी नहीं करना है। आपको काम टाइम पे करना है। दूसरी बात है आपको काम इफिशिएंटली करना है, मतलब कॉस्ट मिनिमम रहे और मैक्सिमम आपका आउटपुट रहे, मैक्सिमम आपका आउटपुट रहे। कॉस्ट आपकी मिनिमम रहेगी और आउटपुट आपका मैक्सिमम रहेगा। ओके, आपका आउटपुट मैक्सिमम होना चाहिए। अब आउटपुट मैक्सिमम होने के लिए आपको रॉ मटेरियल्स बहुत अच्छे से यूज करने हैं, लेबर को जो आप यूज कर रहे हो उनको भी प्रॉपरली गाइड करके तब यूज करो। फिर और भी चीजें जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में है आपके इनपुट की तरह, रॉ मटेरियल की तरह यूज हो रही हैं, वो परफेक्टली यूज हो कि उसका एक एक बूंद आप अच्छे से निचोड़ के आउटपुट जनरेट कर सको। लाइक किसी आप गन्ने वाले को देखो, गन्ने का जूस निकालता है, वो एक बार गन्ना डालता है, देन निकलता है जूस उसका जितना, फिर उसको फोल्ड करके फिर से डालता है, फिर उसको फोल्ड करके फिर से डालता है। क्यों करता है ऐसा? जिससे कि मैक्सिमम जितना जूस वो निकाल सकता है उतना उससे निकाल ले। इसको आप इफिशियंट होना कहोगे। इस चीज को हम क्या कहते हैं? इफिशियंट होना, मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है। और इफेक्टिव होना, टाइमली चीजों को कंप्लीट भी करना है, हमें कॉस्ट भी कम रखनी है और टाइमली चीजों को कंप्लीट भी करना है। अब कॉस्ट कटिंग करते करते आपने इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया कि आपके गुड्स जो आज
ऑर्डर मिला था कि आज के आज कंप्लीट करके आपने भेजने हैं, वो आपने कर नहीं पाए। अब जब आज के आज आपने गुड्स को कंप्लीट करके नहीं दे पाए, तो कभी आपको नेक्स्ट टाइम वो ऑर्डर ही नहीं देगा पर्सन, क्योंकि वो जान जाएगा कि ये तो टाइमली काम कंप्लीट करके ही नहीं देता है। तो दोनों ही केस में आपको ध्यान रखना है कि आपको इफेक्टिव भी होना है और इफिशियंट भी होना है। उम्मीद करती हूं ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे डेफिनेशन के तरीके से कही गई है। इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स। इन अदर वर्ड्स इट इज कंसर्न विद द एंड रिजल्ट्स। ठीक है, ये एंड रिजल्ट से मतलब रखता है। और इफिशियंसी मतलब है मींस डूइंग द टास्क करेक्टली विथ मिनिमम कॉस्ट। क्लियर है, मिनिमम कॉस्ट। देयर इज अ काइंड ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट, जो आप इनपुट डालोगे और आउटपुट होगा, उन सब चीजों को आपने देखना है कि आपका कॉस्ट मिनिमम हो और आउटपुट मैक्सिमम हो। ओके, और इसी में इफेक्टिवनेस में आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज, अचीविंग गोल्स। ठीक है, सही तरीके से काम करके अपने गोल को सही टाइम पे अचीव कर लेना। ये आपका हो गया 2 पॉइंट इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी का। Therefore, it is important for management to achieve goals effectiveness with minimum resources, that is efficiently as possible, while maintaining the balance between effectiveness and efficiency. तो हम जब ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेंगे तो हमें इफेक्टिवनेस भी होना चाहिए और इफिशियंट भी होना चाहिए। हमें इन दोनों में बैलेंस बना के चलना है। हमें इफेक्टिवनेस पे भी ध्यान देना और इफिशियंसी पे भी ध्यान देना है। ना ही हम टोटली इफेक्टिव हो सकते हैं, ना ही हम टोटली इफिशियंट हो सकते हैं। हमें दोनों चीज को मैनेज करके लेके चलना है। हमें काम भी टाइम पे कंप्लीट करना है और हमें मिनिमम कॉस्ट के साथ और मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना है। ओके, तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि जहां तक है ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करती हूँ। कहीं कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप जरूर मुझसे पूछिएगा। अब आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है मैंने छोटा सा। देखिए, इफिशियंसी क्या है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। फोकसेस ऑन ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। इफिशियंसी क्या है? ऑप्टिमम यूज करना, ज्यादा से ज्यादा यूज करना अपने रिसोर्सेस का। इन्वॉल्व कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। क्या यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लगेगी? बिल्कुल लगेगी। फिर फोकसेस ऑन ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल है, हमें पूरा पूरा ध्यान देना है कि चीजों का सही प्रयोग हो सके, है ना। फिर कॉस्ट कटिंग भी करनी है तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करना है। मींस डूइंग द टास्क करेक्टली विथ मिनिमम कॉस्ट, बिल्कुल सही बात है। सही काम को सही तरीके से करना है और मिनिमम कॉस्ट में करना है। तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन के साथ मैं यहीं पे ये सेशन फिनिश करती हूँ और पूरी तरह अच्छे से उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और कहीं ना कहीं अगर कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हमारा नेक्स्ट सेशन में मैं स्टार्ट करूंगी। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।